राधा 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 जानते हैं अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वास्तव में इसकी जो कीमत है, जैसे जो महावाणी जी में विशुद्ध जो सखी भाव का जो स्वरूप वर्णन है, जो श्यामा श्याम की विशुद्ध रसमयी लीला हो रही है, कोई मिलौनी नहीं है उसमें। जैसे ये लीला है कि देखो रे देखो लाड़ लड़ी की लटक, दिखा रही हैं अपनी सखी वृंदों की। हे सखी वृंदों, ये लाड़ लड़ी है प्रिया, जो माने जो प्यारे के प्रेम में पगी ही रहती हैं, शराबोर रहती हैं, सदा उनको रस बरसा करके सुखी करती रहती हैं, ऐसी लाडली जो प्रेम की मूर्ति हैं, रस की मूर्ति हैं, जिनको रंग बिहार बड़ा भाता है। श्री जी कहते हैं मोह ही बड़ो अभिलाख। सखी यह बात की तो मुझे बहुत अभिलाषा रहती है, बहुत त्वरा रहती है, बहुत जल्दी रहती है। तो जो पदों में जो वर्णन है, जो सुंदर सुंदर छटा है, लीला है, सुंदर विलास है, कलोल है, सुंदर सुंदर शोभा है, कहीं न परे शोभाया सुख की। तो ये कहाँ की है? तो ये जो ऊपर वाले जो पद है ना, दिविदाग दागे परम प्रेम के पाग पागे, उन्हीं की जो रूप माधुरी लीला जो देख रही है ना, तो देख देख के बहुत खुश हो रही हैं। सकल निश बिलस प्रिया लाल जागे। और जिसमें चकी चक चकी सी, जकी जग जकी सी, थकी थक थकी सी, टकी टक टकोय। निरख सुख रही सखी सकल मुख जोय। निरख सुख रही मैंने प्रिया प्रथम की केली लीला, मैंने केली रूप जो सुख है, लीला रूप जो सुख है, कलोल रूप जो सुख है, निरख सुख रही सखी सकल मुख जोय। प्रिया प्रथम के मुख देख रहे हैं, जो ना मैंने निहारना अवलोकन कर रही हैं। फूल फूले बिमल झल झल झलत भल भल भलत ढल ढल ढलत भव्य भल भलत भराजें। तो ऐसे जो लीला देख रही है ना, उसके लिए वो कह रही हैं कि कहीं न परे शोभाया सुख की। माने जो हम सुख पान कर रही हैं, जो आस्वादन कर रही हैं, इसकी मिठास, इसकी मधुरता वास्तव में वाणी का विषय नहीं है। ये तो बस आँखों के जो अन्यत्र रूप जो प्याले हैं ना, इसके माध्यम से बस इसको पिया जाए, घूंट लिया जाए, बस यही इसका सबसे बड़ा फल है, सबसे बड़ी इसकी मधुरता है कि कहीं न परे शोभाया सुख की, मेरे नयनन को सर्वस धन। ऐसी ऐसी झांकी ना आपको जल्दी से कहीं पुराण में नहीं मिलेगी। वास्तव में ये जो वाणी ग्रंथ है, इस सखियों के माध्यम से आया हुआ है, नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए जी,
उनके माध्यम से प्रकट नहीं हुआ। देखिए श्री वेदव्यास जी भगवान श्री कृष्ण ही तो है ना, भगवान श्री कृष्ण ही वेदों के विस्तार करने के लिए कृष्ण द्वैपायन ब्रह्मर्षि के रूप में जो प्रकट होते हैं और वेदों का, ग्रंथों का और सरलीकरण करते हैं, विस्तार करते हैं, उस पर व्याख्या, और फिर महाभारत आए जैसे ग्रंथ लिखते हैं। तो लेकिन वो प्रिया जो का जो सखी भाव का जो प्रसंग है उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। देखो वेदव्यास जी से ज्ञाता कौन हो सकता है जी, कोई नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो उनका विषय नहीं है, भगवान ने उनको अधिकार नहीं दिया, प्रिया प्रीतम ने उनके द्वारा विस्तार करवाना नहीं चाहा, तो अपने सखियों को भेज करके कहीं न परे शोभाया सुख की, जहाँ ऐसी है कि ओम चोम चोम विधु बदन बिबी ला। अब इसको श्री वेदव्यास जी महाराज कैसे कहेंगे जी? ये अधिकार है सखियों का, वो निरंतर यही लीला देख रही हैं, विलसा रही हैं, और उनका सौभाग्य है, उनके हक की ये चीज़ है। तभी ऐसी मानो हम लोगों को उन्होंने प्रसाद दिया है, ये मधुर नित्य विहार का प्रसाद दिया है सखियों ने, और इनका स्मरण, इनका गान और इनका चिंतवन, इनका श्रवण, इनका कथन हमारे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जी ने हरिप्रिया से अनेक जगह उसमें वर्णन किया है कि ए हाँ कहत सुनत ही होत है, हाँ कहत सुनत होत है, उपकार आते कह जय, उपकार आते कह जय, हाँ कहत सुनत ही होत है, उपकार आते कह जय, ही होत है, उपकार आते कह जय। कह रहे हैं कि इसको कहने से, सुनने से, व्याख्या करने से, वर्णन करने से उपकार होता है, इसलिए कह करके जियो, कह करके जीना चाहिए, सुन करके जीना चाहिए, इसलिए कह जय। एक जगह श्री हरिवंश गोस्वामी जी ने महाराज कहा है, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवने। गावत मने गान करने से, श्रवणन सुनत और कान से सुनने से, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर, सुख का समुद्र उड़ेल देने वाला है, और विश्व दुरित माने संपूर्ण जो पाप अघराशि हैं, जो हमसे जाने अनजाने में हो गया है, इनको हम गान करेंगे। जैसे होता है ना कि भाई भगवान का जो चरित्र है वो बड़ा कहते धुनोति किल विषम है ना, धुनोति किल विषम माने समग्र पापों का नाश कर देने वाला है। तो कभी कभी कहते हैं कि भाई जो वाणी ग्रंथ है पाप नाश करने के लिए थोड़ी ना है, कहते हैं कि भाई ये जो है ना ये बड़े ऊंचे लोगों की चीज़ है, जो पापिष्ट नहीं है, जिनका पाप धुल चुका है ना, जो मंगल के भी मंगल हो चुके हैं, उनकी चीज़ है ये, पापी और पाप नाश कराने वालों की चीज़ नहीं है। फिर भी कह रहे हैं कि ठीक है भैया, लेकिन प्रिया प्रीतम की कीर्ति है ना, उनका जस है, इसमें भी वही सामर्थ्य है कि गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व मने संपूर्ण, दुरित मने अघराशि, दवने उनका दमन कर देने वाला है, मैंने उनको नाश कर देने वाला है। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मन श्यामा आज बने, ऐसी मतलब सुंदर सुंदर। तो ये बहुत श्यामा श्याम की मधुर झांकी है। तो ये वास्तव में ये रसिक भक्तों की चीज़ है, और उनका बड़ा सौभाग्य है अगर जो इनको गा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। वास्तव में तीन समान अस को बड़ भागन, उसके समान सौभाग्यशाली जन मिलना बहुत कठिन है। भाई प्रिया प्रीतम ऐसे जग रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसी वो उनकी मुस्किन की छटा है, ऐसे गरबैयाँ दिए हुए, गंड सो गंड बाहु ग्रीवा मिली, प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे, नयन चकोर बिलो की बदन शशि, आनंद सिंधु मगन भय
भराजें। दोनों कपोल से कपोल मिला हुआ है, नेत्र कोण से नेत्र कोण। उनकी मुस्कान को देख के प्यारे आनंद के सागर में डूब रहे हैं। प्यारे की दर्शनावली की छवि देख के प्रिया जो सुख के सागर में डूब रही हैं। और ग्रीमा में भुजा है, भुजा में ग्रीमा है। और दसन कुंद सरसाधल पल्लो प्रीतम मन समनी। प्यारी का मन का जो उथल पथल है वो बिल्कुल वहाँ शांत हो रहे हैं। मने मन चित्त बुद्धि आंखें सब अधर पल्लव पे जाके टिकी हुई हैं, वहाँ से हट नहीं रही हैं। सोहिलो कलित कपोल प्राण पोसही तो सही तन अंग अंग अलोल। मैंने देखिए, लोल माने होता है चंचल, डगमगाता हुआ, हिलता हुआ, डुलता हुआ, आंदोलित होता है, उसको लोल कहते हैं ना। लोल लोचन माने चंचल लोचन। और यहाँ क्या कह रहे हैं, अलोल माने प्यारे की आंखें प्रिया जी के कपोल फलक की माधुरी देख के एकदम स्थिर हो गई हैं, पलकें गिरनी बंद। और इस हो क्या रहा है, ये हाँ प्राण पोसहि तो सही, हाँ प्राण पोसहि तो सही तन अंग अंग यलोल, हे तन अंग अंग यलोल। सोहिलो कलित कपोल, कलित कपोल की माधुरी, सुघराई, सुडौलता, पत्रावली से युक्त। और जब जब प्रिया जो हंसती हैं तो उसमें जो माधुरी का विकास होता है, वो प्यारे को चितबित ही चुराए लेत हो, उनकी चितबित को चुरा लेता है। तो बताइए, इसका गान करना, पान करना, स्मरण करना कितना मंगलकारी। कहीं न परे शोभा या सुख की, मेरे नयनन को सर्वसधन। कह रही हैं कि देखो और की क्या है मुझे पता तो नहीं है, लेकिन हमारे से पूछो, मुझसे पूछो तो मेरा सर्वस्व, सबसे बड़ा धन, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी दौलत यही है। मेरे नयनन को सर्वसधन, हमारी आँखों की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, प्रिया प्रीतम की केली सुधा को पान करना, लीला सुधा को पान करना। मेरे नयनन को सर्वसधन, जीवों देख देख द्युति मुख के। प्रिया जी के मुखारविंद, लाल जी के मुखारविंद, प्रिया जी की दर्शनावली, लाल जी की दर्शनावली, प्रिया जी की मुस्कान, प्यारे की मुस्कान, प्यारे की कपोल की भंवर, प्यारी जी की कपोल की भंवर, उनकी चिबुक, उनके अधर, उनके ओष्ठ, इनके ओष्ठ, इनकी आंखें, उनकी आंखें, इनकी भौहें, इनकी भौं, उनके ललाट पटल, इनके ललाट पटल, इनकी अलकावली, उनकी अलकावली, उनकी नासिका, इनकी नासिका। तो बस सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार। तो कह रही हैं कि मेरे नयनन को सर्वसधन, जीवों देख देख द्युति मुख की। मुखारबिंद की छटा, मुखारबिंद की शोभा। भाई मुखारबिंद आप कहेंगे तो ललाट भी तो मुखारबिंद में आता है ना, मुखमंडल के अंतर्गत तो आता है। ललाट है, भौवें हैं, सुभाग की वेंदी है, पत्रावली है, पलकें हैं, बरौनियाँ हैं, नेत्र हैं, नासिका है, कपोल है, कनपटी है, ओष्ठ है, अधर है, चिबुक है, ये सब मुख के अंतर्गत आते हैं ना। तो इनमें बड़ा सुंदर इसे प्रेम के भाव प्रकट होते हैं। कई प्रिया जी की भौं मटकने की शोभा है, चितवन की शोभा है, हंसने की शोभा है, लजाने की शोभा है, बोलने की शोभा है, ये सब मुख से तो प्रकट होता है ना। राधाननम ही मधुरांग कला निधाना, राधा जी का जो मधुर अंग मुख है, इसी से सभी प्रेम की कलाएं प्रकट होती हैं। तो श्यामा श्याम की सुंदर मुस्कान और चित्रित मुखार बिंद को देख के कह रही हैं कि, क्योंकि आगे इसमें प्रसंग आएगा, ललित गति लसी अहो बलि ललना लालन मिल बिलसी, अंग अंग रही ओम छवि चूम चूम बिलसी। तो उससे पहले का पद है, ये लगता है 14वां पद है और वो 20 का पद है। तो ये पहले की झांकी है जो वहाँ प्रकट रूप में कह रही हैं। तो ऐसे मुखारबिंद जो है वह चित्रित है, सुशोभित है। तो कह रही हैं कि मेरे नयनन को सर्वसधन, जीऊँ देख देख द्युति मुख की, और कछु भावत नहीं जिय में। हमारे हृदय में, मन में श्यामा श्याम की ऐसी झांकी और माधुरी की सिवा कुछ रुचता नहीं है, यही बात है। और कछु भावत नहीं जिय में, लगी रहो लग इक याहि रुख की। मैंने ऐसी माधुरी को अवलोकन करने के लिए हमारी लगन लगी रहे,
यही याचना है। इधर ही हमारी रुख रहे, इधर ही हमारी उत्सुकता, लगनशीलता, उमंग, उल्लास, चाव प्रिया जी के मुख निहारने में, बोली सुनने में, दोनों की लीला देखने में, इनकी परिचर्या करने में, इधर ही इस दिशा में ही हमारी सारी वृत्तियां लगी रहें। और कछु भावत ने, और इसके सिवा हमें कुछ रुचता नहीं है, कुछ भाता नहीं है। लगी रहो लग इक या ही रुख की, और फिर आशीष दे रहे हैं कि श्री हरिप्रिया करत रहो निश दिन, कि हे प्रियालाल, आपसे हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसी ऐसी जो लीला हमें दर्शन करा रहे हैं, ऐसी लीलामृत की आप वर्षा करके हमें भिजाते रहें। हमें भी यही भाता है, आपको भी यही भाता है। श्री हरिप्रिया करत रहो निशिदिन, अति अद्भुत बरिखा पीयूख की, अति अद्भुत बरिखा पीयूख की, ऐसी लीलामृत की आप वर्षा करते रहें। हमारे लिए तो प्राण संजीवनी है ये। और प्यारे, आपका तो ये सर्वस्व है, जीवन प्राण प्राण, जीवन की अधर सुधा सुखसार, पीवत परम त्रिषातुर पल पल, बाढ़त प्रेम अपार, बाढ़त प्रेम अपार। तो वास्तव में यही है राधा पदई का आश्रय। ये केवल प्रिया जी की एकमात्र चरणों का अवलंब लेने से ही संभव, नहीं तो मिलता ही नहीं है। ये एकमात्र किशोरी श्यामा जो, तोर सुहाग मनाऊं स्वामिनी, तोर सुहाग मनाऊं, बीरी सरस लगाय पवाऊं, हित भरी बैन सुनाऊं, और श्याम सखी दरबार रहूंगी, जूठन आस धराऊं, जूठन आस धराऊं। सुहाग मना, मन की हे प्रिया जो आप सौभाग्यशालिनी रहेंगी, तभी तो हम आपको लाड लड़ाएंगे, होरी खिलाएंगे। आपका सौभाग्य अखंड रहे, मैंने प्रीतम के संग आप क्रीड़ा करते रहो, कलोल करते रहो, बिलसते रहो। हम तो यही मनाती हैं। तोर सुहाग मनाऊं स्वामिने, तोर सुहाग मनाऊं, तोर सुहाग मनाऊं स्वामिने, तोर सुहाग मैंने, तोर सुहाग मनाऊं, बीरी सरस लगाय पवाऊं, बीरी सरस लगाय पवाऊं, रस भरी बैन सुनाऊं स्वामिनी, रस भरी बैन सुनाऊं, श्याम सखी दरबार रहूंगी, श्याम सखी दरबार रहूंगी, श्याम सखी दरबार रहूंगी, श्याम सखी दरबार रहूंगी, जूठन आस धराऊं, जूठन आस धराऊं स्वामिने, तोर सुहाग मनाऊं स्वामिने, तोर सुहाग मनाऊं। कि हम तो आपका महाभाग्य मनाते हैं, सौभाग्य मनाते हैं कि हम आपकी ऐसी 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 सेवा करते रहें। और आपकी दरबार, जो आपका दरबार है, रंग महल है, मोहन महल है, आपका दरबार लगता है इसमें। जैसे वो है ना दरबार
अष्टकोण सिंहासन। जब वहाँ प्रियालाल विराजते हैं तो प्रिया जो रानी और प्यारे राजा जी से, और सखियाँ 4 बाईं तरफ और 4 दाएं तरफ, और उनके हजारों हजारों सखी, और पीछे श्यामा जी के, लाल जी के ऊपर छत्र लगा हुआ है, चौड़ ढो रही हैं, तहाँ गान कर रही हैं। जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, नमो राधा रसिकनी, जय नमो मधु मुसिकिनी, जय नमो प्रीतम बल्लभा, जय नमो प्रणतनि सुल्लभा, जय नमो प्रीतम बल्लभा, जय नमो प्रणतनि सुल्लभा, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी, राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी। यहाँ बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम का जो गौरव है, उनकी गरिमा का यहाँ विशेष दर्शन होता है। माने जैसे दरबार लगता है ना, ऐसे प्रिया प्रीतम का दरबार। आप जाइए, 4 सखी बहुत, वो भी सुंदर आसन पे बैठी हुई हैं। जैसे राजा बैठते हैं ना, तो राजा के बगल में मंत्री साहब बैठते हैं, तो उनका भी आसन होता है। गुरुदेव बैठते हैं, उनका भी आसन होता है। जो सचिव गण होते हैं ना, जो सलाहकार होते हैं, वो भी तो बैठते हैं ना। तो ऐसी सखियाँ प्रिया प्रीतम बीच में बैठे हैं, और 4 सखी रंग देवी जो सुदेवी, ललिता जी, विशाखा जो प्रिया जी की तरफ, और श्री चंपा जी, चित्रा जी, तुंग विद्या जी, लेखा जी ये प्यारे की तरफ। और बड़ा सुंदर भव्य प्रकार से छत्र लेकर के पीछे खड़ी हैं। बगल में प्रिया जी के, लाल जी के सुंदर चमट ढो रही हैं। थोड़ी और आगे बढ़ कर बिजना से प्यार कर रही हैं। थोड़ी उनसे और आगे बढ़कर खड़ी हैं, वो मूर्छल ले खड़ी हैं। उनसे और आगे लेके खड़ी हैं, पिकदानी लेके, तांबुलदानी लेके। और लाखों सखी जो सामने प्रिया प्रीतम की वो बैठी हुई हैं, गा रही हैं, मैंने स्तुति कर रही हैं। तो ये कह रही हैं कि श्री श्याम सखी दरबार रहूँगी, मैं आपके दरबार में रहूँगी। और जब आप मान लो सखी कोई आपको मिठाई खवाती हैं, तो आप मिठाई खा करके एक एक कौर आप दोनों पा लेते हैं और छोड़ देते हैं आप। तो जो शेष उच्छिष्ट होगा उसी से मैं अपने उदर पूर्ति करूँगी। जूठन आस धराऊँ। आप जो वस्त्र पहन लेंगी, जो माला पहन लेंगी, वही हमारा अधिकार है। उच्छिष्ट से आपकी उच्छिष्ट चाहिए बस। जूठन आस धराऊँ तोर सुहाग, और हमेशा आपकी सुहाग की मैं लीला गाती रहूँगी। आप दोनों के प्रेम के लिए को गाती रहूँगी, हमारी यही मांग है। तो कह रही हैं श्री हरिप्रिया कहीं न परे शोभाया सुख, श्री हरिप्रिया करत रहो निषदिन अति अद्भुत बरिखा पीयूख की, अति अद्भुत बरिखा पीयूख की। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी।